अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 10 और सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमने जो बात अभी तक डिस्कस की वो थी हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स में हमने एल्केन्स को स्टडी किया। एल्केन में हमने देखा हमारे पास सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और सबके सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो आप ये मेरे सामने एक अल्केन की एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब अगर मैं ये हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ से रिमूव कर दूँ तो जो चीज़ बाकी बचेगी, हमने इसको नाम दिया ये हमारा अल्काइल ग्रुप होगा। इस हाइड्रोजन की जगह मैं डेरिवेटिव यानी इससे जो चीज़ बन सकती है वो डेरिवेटिव कहलाएगी। और अगर मैं यहाँ x लिख दूँ, x इस केस में हमारे पास हेलोजन होगा, तो ये सारी चीज़ क्या बन जाएगी, अल्काइल हैलाइड। और इसमें दो चीज़ें हैं, एक हमारी कार्बन चेन की एटम कार्बन एटम्स की चेन जो कि अल्काइल पार्ट है इसका, और दूसरा हमारा हेलोजन एटम जो इसको हैलाइड कैरेक्टर देता है। तो डेफिनेशन हमारी अल्काइल हैलाइड की बनी कि ये ऐसे डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स हैं जिनमें हेलोजन है, या फिर इसे अगर बुक की फॉर्म में जो हमें डेफिनेशन दी गई है कि हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हेलो अल्केन्स। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड को हम हेलो अल्केन्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें हेलोजन है और अल्केन है। अब इनकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो ये मोनो भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं, ट्राई या पॉली हेलो अल्केन्स भी हो सकते हैं। किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारी चेन के अंदर कितने हेलोजन एटम्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास इस एग्जांपल में सिर्फ एक हेलोजन है, हमारे पास इस एग्जांपल में 2 हेलोजन है और हमारे पास इस एग्जांपल में 3 हेलोजन है। तो इसी तरह ये हमारा मोनो, डाई एंड ट्राई हेलो अल्केन्स बने। अब मोनो हेलो अल्केन्स को हम आसानी के लिए अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। और अगेन इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक हमारा अल्काइल पार्ट और दूसरा हमारा हैलाइड पार्ट। अब जो अल्काइल है ये हमारा मिथाइल भी हो सकता है, एथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। इसी तरह जो हमारा हेलोजन है ये हमारे ग्रुप में से अगर हम देखें 7th ग्रुप, और इसके आप अगर एलिमेंट्स देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हमारा जो हेलोजन है वो इनमें से कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम पहली एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम एक मिथाइल लेते हैं और यहाँ से अपने हेलोजन ग्रुप में से क्लोरीन लेते हैं। तो जो चीज़ बनी उसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, मिथाइल एंड क्लोरीन। तो इसका जो नाम बना वो बनेगा क्लोरोमीथेन। अब आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी कि हम इसे हेलो अल्केन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हेलो क्लोरीन की जगह हम हेलोजन की जगह क्लोरीन रखेंगे तो ये क्लोरो, फिर अल्केन, तो वो हमारे केस में मीथेन है तो क्लोरोमीथेन इसका नाम बना। इसी तरह अगर हम क्लोरीन के साथ इथाइल ग्रुप लगा दें जिसमें 2 कार्बन आइटम होते हैं तो ये बनेगा क्लोरोइथेन। और इसी तरह बिल्कुल सिमिलर बेसिस पे अगर मैं प्रोपाइल लगा दूं यहाँ पर जिसमें 3 कार्बन आइटम होते हैं तो ये हमारा प्रोपेन बन जाएगा। अब मोनो हेलो अल्केन्स की फर्दर 3 हम टाइप्स में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स वो होते हैं जिसमें हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो डायरेक्टली एक या किसी दूसरे कार्बन आइटम के साथ अटैच ना हो। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें क्लोरोमीथेन की, तो ये हमारे पास CH3Cl है, और अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ ऐसा बनेगा जहाँ पर एक कार्बन सेंटर में है, फिर हाइड्रोजन एंड फिर हाइड्रोजन नीचे, और इसके साथ हमारा क्लोरीन अटैच्ड है। अब जिस कार्बन के साथ ये क्लोरीन अटैच्ड है, एक ये फर्दर कितने कार्बन्स के साथ अटैच्ड है, कोई भी नहीं, इसके साथ और कोई कार्बन नहीं है, तो ये हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसी तरह दूसरी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल होगी अगर हम 2 कार्बन आइटम लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये हैं, इसमें क्लोरीन यानी हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, सिर्फ एक कार्बन के साथ, तो ये भी हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है या हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, तो आपको कहना चाहिए ये प्राइमरी है। उसकी वजह क्या है कि अगेन हम देखेंगे जो हमारा हेलोजन है यानी क्लोरीन इस केस में वो किस कार्बन के साथ अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ। अब ये जो हमारा कार्बन है ये मजीद कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, सिर्फ एक कार्बन के साथ, इसीलिए ये भी हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो सिमिलर बेसिस पे अगर हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की बात करें तो वो ऐसे अल्काइल हैलाइड होंगे जिसमें वो कार्बन एटम जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है वो 2 कार्बन के साथ अटैच्ड हो। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं मेरे सामने,
यहाँ पे एक कार्बन एटम है ये, इसके साथ एक क्लोरीन अटैच्ड है और ये कार्बन मज़ीद 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, तो इसलिए हम इसे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा फिर भी कन्फ्यूजन कॉज कर सकता है। इसको मैं मज़ीद आसान करके अगर लिखूँ तो वो कुछ ऐसा बन सकता है C, और देखें आप क्लोरीन इसके साथ अटैच्ड है, ये फर्दर एक हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है और 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, इसको हम 1 और 2 कह देते हैं, तो इस वजह से ये हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, ये भी हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। और अगर मैं आपको इसको स्ट्रक्चर वाइज बना के दिखाऊं तो इसमें मेरे पास 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं, तो मैं चारों कार्बन एटम्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर मैं लेफ़्ट से स्टार्ट करूँ तो दूसरे कार्बन के ऊपर क्लोरीन अटैच्ड है, तो मैं यहाँ भी दूसरे कार्बन के साथ अटैच कर लेता हूँ। अब आप देखिए ये जो कार्बन जिसके साथ मेरा क्लोरीन अटैच्ड है, ये मज़ीद 2 कार्बन के साथ सिर्फ अटैच्ड है, ये और ये, तो इस वजह से ये हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अब आप समझ ही गए होंगे कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड वो होंगे जिसमें कार्बन 3 मज़ीद कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होगा। उसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, बड़ा सिंपल है, कार्बन है, फिर उसके साथ एक हैलोजन यानी क्लोरीन हमारे पास अटैच्ड है, एक ऊपर कार्बन, एक नीचे एंड एक लेफ्ट पे, तो 1 2 3 जो हमारा अल्फ़ा कार्बन है। अब आपने याद रख लेना, अल्फ़ा का मतलब वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो अल्फ़ा कार्बन मज़ीद 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, इस वजह से हम इसे टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। एंड यही हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।